दोस्तों आज की वीडियो में मैं 2020 में रिलीज होने वाली मूवी दी हंट को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मूवीज रिव्यू पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक ग्रुप में कुछ दोस्त आपस में चैट कर रहे हैं। ग्रुप में से एक लड़की जिसका नाम एथेना होता है वो अपने दोस्तों को बताती है कि हंट की डेट करीब आ रही है और लोगों को मारने से अच्छा आइडिया और कोई नहीं हो सकता। इसके बाद हमें एक खुफिया जगह दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ लोग मौजूद होते हैं और ये वही लोग होते हैं जो ग्रुप में एथेना से चैट कर रहे होते हैं। फिर अचानक वहाँ एक आदमी आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। इस आदमी की तबीयत काफी खराब हो रही होती है, इसलिए इनमें से एक आदमी जो कि डॉक्टर होता है वो इस आदमी के पास आता है और इसे रिलैक्स होने का कहता है और फिर इसे जमीन पर लिटा देता है। फिर वो एक पेन लेता है और इस आदमी के गले में मार देता है जिससे उसके गले से खून बहना शुरू हो जाता है। लेकिन ये आदमी उठता है और एक बोतल को तोड़कर खुद को उनसे बचाने की कोशिश करता है। तभी एथेना वहाँ पर आ जाती है और अपनी सैंडल की हील को उस आदमी की आंख में मार देती है जिससे ये आदमी मर जाता है। फिर एथेना अपनी सैंडल से उसकी आंख निकालकर फेंक देती है। इसके बाद एक दूसरे सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी आंख खुलती है। ये लड़की एक जंगल में होती है और इसके मुंह को रस्सी से बांधा गया होता है। इसके अलावा वहाँ और भी बहुत से लोग मौजूद थे जिन्हें कैदी बनाकर यहाँ पर लाया गया था। ये सब लोग एक खुले एरिया में पहुँचते हैं जहाँ पर एक बड़ा लकड़ी का बॉक्स रखा गया था। इनमें से एक आदमी लकड़ी के इस बॉक्स को खोलता है जिसमें से एक छोटा सा पिग बाहर आता है। लेकिन पिग के अलावा इसमें बहुत से हथियार भी मौजूद होते हैं। इन हथियारों को ये सब आपस में बांट लेते हैं। तभी एक लड़की को वहाँ से एक चाबी मिलती है जिसकी मदद से ये सब अपने मुंह पर लगी चीज को खोल देते हैं। फिर अचानक से कोई इन पर फायरिंग करता है और इसी दौरान सबसे पहले वो लड़की ही मरती है। लेकिन इन पर फायरिंग कौन कर रहा था ये किसी को नहीं पता था। फिर इनमें से एक औरत भागने की कोशिश करती है और वो एक गड्ढे में गिर जाती है। तभी एक आदमी इसकी मदद के लिए जब वहाँ जाता है तो देखता है कि ये गड्ढे में बिछाए गए जाल में गिरी है। फिर वो इस लड़की को बाहर निकालता है और वो दोनों जंगल की तरफ भागते हैं और इसी दौरान इस आदमी का पांव एक माइन पर आ जाता है जिससे वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। ये आदमी तो उसी वक्त मर जाता है लेकिन लड़की दोबारा गड्ढे में जा गिरती है। फिर तभी एक दूसरा आदमी इस लड़की की मदद के लिए वहाँ आता है लेकिन अब इस लड़की के जिस्म का आधा हिस्सा ब्लास्ट हो चुका था और आधा हिस्सा गड्ढे में पड़ा था। लड़की इस आदमी को बोलती है कि मुझे गोली मार दो लेकिन ये आदमी उसे गोली नहीं मारता। तभी ये लड़की उससे गन छीनकर खुद को गोली मार लेती है। फिर वो आदमी जंगल की तरफ भागता है जहाँ पर वो 3 लोगों से मिलता है। फिर ये सब लोग वहाँ पर मौजूद वायर की एक दीवार को फलांगने लगते हैं लेकिन इनमें से एक आदमी जो कि सबसे पीछे होता है इस पर कोई तीर से हमला कर देता है जिसके बाद ये आदमी हमला करने वालों को मारने के लिए गन लेकर वापस पीछे की तरफ भागता है। लेकिन ये आदमी कुछ भी नहीं कर पाता और तीरों के हमले से मारा जाता है। दूसरी तरफ बच जाने वाले तीनों लोग एक दुकान पर जाते हैं जहाँ पर इनकी एक आदमी और औरत से मुलाकात होती है जो कि मियाँ बीवी थे। इनसे पूछने पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अलग अलग जगह से लाए गए हैं। फिर इन तीनों में मौजूद एक औरत वहाँ पर पड़ी कोई चीज खा लेती है जिससे उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है और वो वहीं पर गिरकर मर जाती है। तभी ये दोनों शॉपकीपर्स मास्क पहनकर वहाँ पर जहरीली गैस छोड़ते हैं और फिर गोली मार के इनमें से एक को मार देते हैं और इस तरह हमें ये समझ आती है कि ये दोनों किसी प्लान का हिस्सा हैं। इसके बाद ये दोनों शॉप को साफ करते हैं और डेड बॉडीज को वहीं पर छुपा देते हैं। ये दोनों इस जगह को इस तरह साफ करते हैं जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम क्रिस्टल होता है। वो इनसे पूछती है कि ये कौन सी जगह है, जिस पर ये बताते हैं कि हम अरकान साज में हैं। फिर ये लड़की सिगरेट लेती है लेकिन जब इसे चेंज दिया जाता है तो इसको इन दोनों पर शक हो जाता है और वो गन से इन दोनों को मार देती है। फिर ये लड़की बाहर आकर एक ट्रक की नंबर प्लेट उतारती है जिसके नीचे से एक और नंबर प्लेट निकलती है जिससे इसे पता चल जाता है कि जो लोकेशन इसे बताई गई है वो गलत है। दरअसल वो किसी और ही जगह पर थी जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानती थी। फिर इसे पता चलता है कि इस ट्रक में कुछ तारें हैं जो कि एक बम से कनेक्टेड होती हैं। इसी दौरान वहाँ पर एक और आदमी आता है जिसका नाम गैरी होता है। क्रिस्टल उस आदमी को छुपकर देख रही होती है। फिर इससे पहले कि ये आदमी ट्रक का दरवाजा खोलता क्रिस्टल इसे बताती है कि ये ट्रक दरअसल एक ट्रैप है और इसमें एक बम लगाया गया है।
इस तरह क्रिस्टल इस आदमी का भरोसा जीत लेती है। फिर ये दोनों एक साथ हो जाते हैं और ट्रेन की पटरियों की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक ट्रेन आती है और ये दोनों इस ट्रेन पर सवार हो जाते हैं। इन्हें ट्रेन पर कुछ और भी लोग मिलते हैं जो कि रेफ्यूजी थे। फिर गैरी क्रिस्टल को बताता है कि ये सिर्फ इनको गुमराह कर रहे हैं और ये उन लोगों के साथी हैं जो इन्हें मारना चाहते हैं। फिर जरा फासले पर जाकर कुछ सोल्जर्स इस ट्रेन को रोक लेते हैं और ट्रेन में मौजूद सभी लोगों को बाहर निकालते हैं। गैरी इनको बताता है कि सब रेफ्यूजीज फेक हैं, लेकिन इसकी बात को कोई भी सीरियस नहीं लेता और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर इनमें से एक आदमी जिसका नाम माइक होता है वो गैरी के पास आता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी किसी बात पर यकीन करेंगे। माइक को इंग्लिश बोलता देखकर गैरी परेशान हो जाता है। इसी दौरान वो आदमी कुछ बातों को रिवील करता है। वो कहता है कि सिर्फ मैं इन लोगों से मिला हुआ हूँ, मेरे अलावा सारे रेफ्यूजी असली हैं और वो सोल्जर्स भी असली थे। ये सुनकर गैरी को बहुत गुस्सा आता है और वो इस आदमी पर झपट पड़ता है। तभी उसके पास मौजूद कुछ बम नीचे गिरते हैं। फिर गैरी इनमें से एक बम माइक की पैंट में डाल देता है और बम के ब्लास्ट होने से माइक की मौत हो जाती है। फिर वो सोल्जर्स क्रिस्टल को एक कैंप पे ले जाते हैं जहाँ पर वो एक आदमी से मिलती है जिसका नाम डॉन होता है, जो कि इसी की तरह एक कैदी होता है, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से भाग गया था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और इन दोनों को अपने साथ ले जाता है। फिर रास्ते में वो आदमी इनसे कहता है कि कोई तो वजह होगी जिस वजह से तुम्हें कैदी बनाया गया है। ऐसा कहने पर क्रिस्टल को इस आदमी पर शक होता है। तभी वो टांग मारकर इसे कार से बाहर गिरा देती है और इसे कार से कुचलकर मार देती है। ऐसा करने पर डॉन क्रिस्टल पर गुस्से होता है और कहता है कि वो आदमी हमारी मदद कर सकता था और ये बता सकता था कि इन लोगों ने हमें क्यों पकड़ा था और वो क्यों हमारा शिकार कर रहे हैं। लेकिन जब वो कार की डिग्गी खोलते हैं तो वहाँ पर इन्हें गैरी की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर ये समझ जाते हैं कि ये भी उन्हीं शिकारियों की टीम से मिला हुआ था और अगर ये इसे ना मारते तो वो इन्हें मार देता। फिर डॉन क्रिस्टल को बताता है कि जितने भी कैदी थे वो सभी मारे गए हैं और सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। इसके बाद हमें दोबारा वही जगह दिखाई जाती है जहाँ पर इन सब को कैदी बनाकर लाया गया था और इसके बाद वो खुफिया जगह भी दिखाई जाती है जहाँ पर वो शिकारी मौजूद थे और वहीं पर इन सब का ट्रेनर भी मौजूद था। मूवी के स्टार्ट में जो गोलियां कैदियों पर चलाई गई थीं वो ये लोग ही चला रहे थे। फिर क्रिस्टल और डॉन भी वहां पहुंच जाते हैं और डॉन को वो छोटा पिग मिल जाता है। वो शिकारियों का ध्यान बटाने के लिए छोटे पिग को वहां पर छोड़ देते हैं। फिर क्रिस्टल अंदर आती है और एक एक करके इन सभी शिकारियों को मार देती है, लेकिन इन शिकारियों का ट्रेनर अभी जिंदा होता है और वो क्रिस्टल पर हमला कर देता है। फिर इन दोनों की काफी लड़ाई के बाद आखिरकार क्रिस्टल इस ट्रेनर को भी मारने में कामयाब हो जाती है। तभी रेडियो से एथीना की आवाज आती है और वो क्रिस्टल को गुमराह करने और डॉन को फंसाने के लिए कहती है कि डॉन, क्या तुमने क्रिस्टल को मार डाला कि नहीं। ये बात सुनकर क्रिस्टल को डॉन पर भी शक हो जाता है और फिर वो डॉन को भी मार देती है। इसके बाद क्रिस्टल ट्रेनर के पास जाती है और उससे एथीना की लोकेशन पूछती है। एथीना की लोकेशन लेने के बाद वो ट्रेनर को भी मार देती है। इसके बाद हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और यहीं पर हम देखते हैं कि वो सब लोग शिकारी क्यों बने और उन्होंने ऐसा क्यों किया। मूवी के स्टार्ट में हमने जो चैट देखी थी जिसमें सभी लोग चैट कर रहे थे कि लोगों को मारने और उनका शिकार करने के बारे में, दरअसल वो सब बातें झूठ थीं, यानी कि वो सारी बातें एक मजाक थीं। पर जब ये सारी चैट लीक हुई और 11 लोगों ने मिलकर जिन्हें इन लोगों ने कैदी बनाया था, उन्होंने इस ग्रुप में की जाने वाली चैट को सच मान लिया और इसे हर तरफ फैला दिया, जिस वजह से एथीना और इसके साथियों को जाब से निकाल दिया गया। पहले तो इन्होंने शिकार को एक मजाक समझा था, लेकिन जब इनके साथ इतना बुरा हुआ तो इन्होंने ये फैसला किया कि वो इस मजाक को हकीकत में बदलेंगे, क्योंकि इन्होंने उन लोगों से बदला लेना था जिनकी वजह से इनकी जाब और इज्जत चली गई थी। और इस तरह इन्होंने उन सभी लोगों को इसमें शामिल होने के लिए ट्रैप किया। अब जब क्रिस्टल एथीना की लोकेशन पर पहुंचती है तो वो देखती है कि एथीना खाना बना रही है। फिर वो दोनों बातें करने लगती हैं। एथीना क्रिस्टल को बताती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और वो इसकी फैमिली बैकग्राउंड का मजाक भी उड़ाती है, लेकिन क्रिस्टल कहती है कि तुम जिस क्रिस्टल की तलाश में हो मैं वो नहीं हूँ, बल्कि तुमने गलत क्रिस्टल को फंसाया है। फिर इन दोनों की फाइट होती है और वो दोनों काफी जख्मी होकर नीचे गिर जाती हैं। फिर वो दोबारा उठती हैं और लड़ने लगती हैं और फिर आखिरकार क्रिस्टल जीत जाती है। एथीना मर जाती है और क्रिस्टल जिंदा बच जाती है। फिर वो एथीना का बनाया गया खाना खाती है और उसी के ही कपड़े पहन लेती है। फिर वो इसके कुत्ते को लेकर वहां से जाने लगती है। तभी बाहर इसे एथीना का प्राइवेट जेट दिखाई देता है। फिर वो पायलट और एयर होस्टेस को गन पॉइंट पर टेक ऑफ करने और इसकी खातिरदारी करने का कहती है और फिर यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है।
تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں جلدی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔